मेरा आज का यह वीडियो उन सभी नवयुवक एवं युवतियों के लिए है, यानी बच्चे बनाम पिता। अक्सर हम देखते हैं समाज में बच्चे की खातिर, लड़का हो या लड़की, बच्चों की खातिर पिता कितने पसीना बहाता है, कष्ट भोगता है, तनाव में रहता है, चिंताओं में रहता है और संसार की चिंताएं उसे खाए जाती हैं। लेकिन जो वो व्यक्ति चिंता में रहता, तनाव में रहता है, उसको रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, लेकिन परिवार को चलाने के लिए वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। हालांकि परिवार चलाने में माँ का भी हाथ होता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब घर में कोई परेशानी आती है और कुछ हो जाता है तो माँ या औरत, उन बच्चों की माँ या पति की पत्नी, वो रो के अपना दिल हल्का कर लेती है, लेकिन आदमी वो रो नहीं पाता है। जब आदमी अपने दिल को हल्का करने के लिए थोड़ा आंसू बहाता, रोता है, तो समाज में या रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में उसके बारे में लोग ये बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ही कमज़ोर है, अरे ये तो कैसे औरतों की तरह रोता है। प्यारे दोस्तों, वो रोता है क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं। वो रोता है, गम के सारे आंसू पी जाता है। बच्चों को पढ़ाई की खातिर, बच्चों को आगे बढ़ाने, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पिता दिन रात मेहनत करता है। यदि पिता ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो खेत में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है और श्रमिक रूप से अन्य जगह पर भी काम करता है, और उसे आशा रहती है कि मेरे बच्चे एक दिन पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा लेकर एक अच्छे पद पर पहुंचेंगे। या फिर माँ बाप पढ़े लिखे हैं और कहीं काम करते हैं तो उनकी भी आशा रहती है कि मेरा बच्चा ही पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पे पहुंच जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी खेत में, फैक्ट्री में या कंपनी में या कहीं भी काम करता है, दुख दर्द उसके भी हों। दुख दर्द तो उनके भी होते हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं, जो एसी में रहते हैं, दुख दर्द तो उनको भी अनुभव होता है। चाहे आदमी 1000 रुपये कमाए, चाहे लाख रुपये कमाए, हर किसी की इच्छा रहती है कि उससे उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करें। लेकिन कहीं कहीं क्या मैं ऐसे बोलूं कि अधिकतर ये देखा जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते, पढ़ लिख जाते हैं या कहीं नौकरी लग जाती है, काम धंधा लग जाता है, ब्याह शादी हो जाते हैं, तो माँ बाप को वो भूल जाते हैं। माँ बाप का वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते। जब बच्चे आउट ऑफ ट्रैक होते तो माँ बाप बोलता बेटा ऐसे काम मत करो, ये मत करो, तो बच्चे बोलते अरे आपको क्या, हम सब जानते हैं क्या करना है, आपने क्या ही किया हमारे लिए, आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते हो। और या कहीं अर्थम ये देखा, जब बहुत से घरों में माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या कहीं बीमारियां लग जाती हैं, परेशानियां लग जाती हैं, माँ बाप कराते हैं, बाप कराता है, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं होता। जब बच्चा बड़ा हो गया, ब्याह शादी हो गई, पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, तो लड़का बाहर चला जाता है अपनी पत्नी को लेके। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, बाप पालता पोसता है, माँ देखभाल करती है, यही सोच के बुढ़ापे में ये हमारे काम आएंगे। लेकिन इसके उलट ये सब काम होता है। माँ बाप के लिए बच्चों को समय नहीं है, दुख होता है,
बाप को इस तरह से। कहीं कहीं तो लोग बाप को पिटाई भी करते हैं, डांटते फटकारते हैं कि तू बुढ़ा है, बीमार है, मर जा। और यहाँ तक बहुत जगह देखा गया है, जब बीमार है या कुछ है तो उनको बाहर किसी आश्रम में भी भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में। या बच्चे जब देखभाल नहीं करते हैं तो माँ बाप या बाप या वो घर छोड़ के चले जाते हैं कहीं भी दूसरी जगह पर, या किसी अन्यत्र आश्रम में रहने लगते हैं, या कहीं भीख मांगने लगते हैं, जिससे कि पेट का पालन हो सके, क्योंकि पापी पेट का सवाल होता है। आप ये समझना, जैसे को तैसा। यदि आज हम अपने बूढ़े माँ बाप को या बीमार माँ बाप को या अपाहिज माँ बाप को देखभाल नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम भी उसी स्थिति से गुजरेंगे जो आज हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं। जब यदि समय रहते हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, जो माँ बाप के साथ या बाप के साथ जो हम व्यवहार दिखा रहे हैं, उस व्यवहार के लिए आप तैयार हो जाना। इस बात को आज समझना। बाप होता है, पसीना बहाता है, कष्ट भोगता है, कई मालिक क्या काम करता, मालिक की डांट फटकार सुनता है या बॉस की डांट फटकार सुनता है, लेकिन घर कुछ नहीं बताता। कभी कभी जो घर की जो जिम्मेदारियां होती, जो आवश्यकताएं होती हैं, जब कभी कोई तनख्वाह नहीं मिलती या पैसा नहीं मिलता तो कहीं से वो अरेंज करता, प्रबंध करता है कि घर का प्रबंध हो जाए पूरे महीने का, क्योंकि उसको राशन लाना होता है, उसको तेल लाना होता है, गैस सिलेंडर लाना होता है, सब्जियां लानी होती हैं, आटा लाना होता है, और बच्चों के कपड़े कॉपी किताब लानी होती है। लेकिन कहीं से वो प्रबंध करता है और इसका आभास किसी को नहीं होता, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की पत्नी को भी नहीं होता कि कहाँ से पैसा आया है, लेकिन परिवार की खातिर वो सब प्रबंध करता है। बाप गुपचुप तरीके से एक कोने में बैठा रहता है, सोचता रहता है दिन और रात, उसकी पूछने वाला उसको कोई नहीं है। कई हद तक देखा गया है और ये भी सुना है हमने तो कि पत्नियां बोलती हैं, आप मेरे पति हो, बच्चों के माँ बाप हो, आपका एक कर्तव्य बच्चों की देखभाल करना, आप लाओगे तो मैं रोटियां बना दूंगी, नहीं तो ना आओगे तो ऐसे बैठे रहेंगे। लेकिन बच्चों की अच्छी मम्मियाँ या अच्छी पत्नी, चाहे घर में कुछ नहीं है, कहीं से प्रबंध करके बच्चों को खिला देगी, अच्छी माँ होती है। उन सभी यूथ से मैं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके माँ बाप आप जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अच्छा पढ़ा दिया है, बाप अंगूठा टेक होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी आपको अच्छे पद पे पहुंचाया है, क्योंकि बाप ने कभी ना तो रात देखी, ना दिन देखा, ना फटी पुरानी कमीज देखी, ना सूरज का गर्मी देखी, ना ठंड देखी, ना बारिश देखी। परिवार की खातिर काम करता जाता है। बच्चा पढ़ लिख जाए, बेटी पढ़ लिख जाए, बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छे पद पे पहुंच जाए। लेकिन आज का जो भौगोलिक परिदृश्य है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ उलट हो रहा है। ये संसार की दिशा और दशा अच्छी नहीं चल रही है। मेरे प्यारे युवा, आपकी यदि माँ बाप हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। बाप की वैल्यू उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं। जब बाप संसार में नहीं रहता है तो बाद में बाप की तस्वीर पर माला डालने से, फूल डालने से कोई फायदा नहीं। जीते जीते उनकी इज्जत करो, सम्मान करो, उनको आदर करो, कहना मानो, अपनी मत चलाओ। कहते हैं
कि माँ बाप की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। बाप तो अपना कर्तव्य निभा देता है, माँ तो अपना कर्तव्य निभा देती है। एक माँ बाप 10 बच्चों का पेट भर देगा, पढ़ा लिखा देगा, देखभाल कर लेगा, लेकिन एक माँ बाप की 10 बच्चों पर देखभाल नहीं होती, पेट पालन नहीं होता। मैं तो समाज को कभी दोष नहीं दूंगा। हर समय का समाज अच्छा रहता है, समाज कभी कोई गलत नहीं है, गलत तो हमारी सोच है। जब आप छोटे थे, माँ बाप ने आपको गंदी चीज़ों से दूरी रखी, आपको सूखे में सुलाया। आज उस माँ बाप में आपको बदबू आती है। सोचे मेरे बाप बुढ़े हैं, मेरा बाप बीमार रहता है। जब बाप बीमार है, समय से दवाई नहीं है, दवाई देने की हम पे फुर्सत नहीं है, काम पर निकल जाते हैं या बीबी में मस्त हो जाते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जिस तरह से माँ बाप या बाप कष्टों में जी रहे हैं, उस कष्ट के लिए आप भी तैयार हो जाना। प्यारे बच्चों, यदि आपके माँ बाप हैं, बाप है, खुशकिस्मत हो। यदि किसी बच्चे का बाप चाहे लंगड़ा है, चाहे लूला है, चाहे काना है, कलूटा है, बीमार है, बाप की लाठी में ताकत होती है। उस घर की तरफ कोई देख नहीं सकता, आंख उठा के देख नहीं सकता। जब बाप घर के दरवाजे पे बैठ जाता है, फाटक पे बैठ जाता है, देरी पे बैठ जाता है, किसी के मजाल नहीं उसके घर की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। आपने समाज में देखा होगा, जब जिस घर में बाप नहीं रहता, समाज उसको खाने को दौड़ती है। लोग जो स्त्री है उसी दृष्टि से देखते हैं जो संसार देखता है। चाहे औरत कितनी अधिकारी हो, आई से हो, कोई भी कुछ भी हो, समाज उस दृष्टि से देखता है जो उसकी जो सोच होती है। जब बाप के रहते किसी की हिम्मत नहीं रहती है उसके घर की तरफ आंख उठा के देख ले। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप पे जबान है कहना मानो, बूढ़े हैं कहना मानो, बीमार है कहना मानो, समय से उनकी हिफाजत कर लो, दवाई दो, डॉक्टर पे ले जाओ, सेवा करो, उनको नहला धुला कपड़े दो, बीमार है तो दवाई दो। देखो आपके घर में कितनी बरकत आएगी और आपका भी बुढ़ापा ऐसे कटेगा, उसका आभास नहीं होगा। तो समय रहते अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, मान सम्मान कर लो, कहना मान लो। चाहे आपका बाप अनपढ़ है, अशिक्षित है, आपको पढ़ा लिखा दिया, बहुत पढ़ा दिया, कष्टों में रह के पैसा कमाया, ताने सुने लोगों के, जहाँ काम करते थे अपने बॉस के ताने सुनी, यहाँ तक कि कभी बहुत डांट फटकार भी होगा, मार पीट भी की होगी, लेकिन घर में कुछ नहीं बताया होगा। आपके खातिर मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का जीवन बन जाए, मेरी बेटी का जीवन बन जाए। लेकिन आज आप एक अच्छे पद पे पहुंच गए, अच्छी एजुकेशन ले ली या एजुकेशन ले रहे हैं, माँ बाप अच्छे नहीं लगते ना। यदि आपको अभी माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे ना, आने वाले समय में वही आपको मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पसंद आए तो शेयर भी कर देना। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करेंगे, जिससे कि लाखों लाखों युवाओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए